और अब आपको सीधे लखनऊ लिए चलते हैं, जहां पर अखिलेश यादव इस वक्त कुछ कह रहे हैं। और हमारे आजमगढ़ के डॉक्टर अभिषेक राय जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथ ही साथ सौम्या पांडे जी का, रामेश्वर दयाल जी, हमारे कमल कुमार प्रजापति जो अपने दल को समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, प्रजापति समाज के बहुत बड़े नेता हैं, श्रीमती शालिनी राकेश जी, इन सभी लोगों का और इनके साथ बड़ी संख्या में जो लोग इस हॉल में नहीं उपस्थित हैं, कुछ लोग हमें देख पा रहे हैं जो दूसरे हॉल में बैठे हैं, उससे ज़्यादा बाहर हैं, और बाहर से ज़्यादा जिस क्षेत्र से ये चल कर के हैं उस क्षेत्र के लोगों को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी कि लगातार हम लोगों को जोड़ें, लगातार हर वर्ग के लोगों के बीच में जाएं। समाजवादी पार्टी कोशिश करती रहेगी इसी तरीके से हर वर्ग के लोगों को समाजवादी पार्टी जोड़ेगी। जिस समय जोड़ने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे, आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। मुझे खुशी है कि अभी एक पुलिस के बहुत अच्छे अधिकारी उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे 2022 में। उन्होंने कहा कि तैनात कर देंगे। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अब तैनाती की ज़रूरत है उत्तर प्रदेश में कि नई सरकार आए, क्योंकि पुरानी सरकार ने जनता को निराश किया है। इतना अपमान किसी का नहीं होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमान हो रहा है। किसान बात को लेकर के आए होंगे तो किसानों को अपमानित कर दिया, नौजवान अपने नौकरी रोजगार काम के बात को लेकर के आए होंगे तो नौजवानों को अपमानित कर दिया। मुसलमान भाई या किसी वर्ग के लोग अगर कहीं आए होंगे, अगर मांग रखी होगी सरकार से, तो उन सबको अपमानित इस सरकार ने किया है। इतना अपमान का सामना कभी भी जनता ने नहीं किया होगा जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता का अपमान हो रहा है। और आज जब 4 साल पूरे हो गए हैं, अपना काम दिखाने को नहीं है, दूसरे के काम को अपना काम बताना। और पहली बार उत्तर प्रदेश में हुआ होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्घाटन का उद्घाटन किया, शिलान्यास का शिलान्यास किया, एमओयू का एमओयू किया। और राजनीतिक परंपराएं अगर हम देखें और सदन में अगर किसी की विचारों को हम लोगों ने सुना होगा, तो कभी भी किसी नेता के ऐसे विचार नहीं रहे होंगे जो विचार हमें और आपको सुनने को मिले। हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा, मैं तो कहूंगा विकास पे वो कम बोलते हैं, विकास पे कम बोलते हैं। विकास पे अगर बोलें तो उत्तर प्रदेश का ज्यादा भला होगा। और कम से कम उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें स्वीकार किया, इनकी सरकार बनी, और उत्तर प्रदेश को मिला क्या? वही जो समाजवादी पार्टी के काम थे, उन्हीं कामों को आगे भी नहीं बढ़ाया, रोक के रखा। अभी भी काम चल रहे हैं समाजवादी सरकार के, अभी भी पूरे नहीं कर पाए हैं। ये जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे की बात करते हैं, लगातार ऐड देते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, ये समाजवादी पार्टी की देन है। समाजवादी पार्टी की सरकार बने हैं। पहले कहा कि दिवाली पे शुरू हो जाएगा समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, फिर नए साल पे शुरू हो जाएगा, फिर का अप्रैल में शुरू हो जाएगा, और अब पता नहीं कब शुरू हो पाएगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी की भाषा जो सदन में बोली जाती है या कभी मंचों से बोली जाती है, पुरानी भाषा कैसी थी वो आप सर कौन जानेगा। मुख्यमंत्री ऐसी भाषा नहीं बोल सकता। समुद्र में डूब जाना चाहिए इनको। ये कोई भाषा मुख्यमंत्री जी की हो सकती है? मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इनके डीएनए में विभाजन है। अगर डीएनए का फुल फॉर्म बता दें मुख्यमंत्री जी, तो हम जान जाएंगे हाँ आखिर का मुख्यमंत्री है वो। जो डीएनए
में विभाजन बता रहे हैं, कम से कम बताएं कि डीएनए क्या है और धर्म के आधार पे क्या क्या बोलते हैं, उन बातों को मैं नहीं बोलना चाहता हूं। कहते हैं पहले बिजली नहीं आती थी क्योंकि चोरों को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है, चोर अंधेरे में ही डकैती डालता है। मैं मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार ने थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगाए हैं, कम से कम आप लगा नहीं सकते हो। सदन में यही कह दो कि थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लगे हैं पुरानी सरकार में। कभी सुना उनके मुंह से? कभी उन्होंने कहा इस बात को? हम तो कहेंगे कि एक बार ही कह दें कि उत्तर प्रदेश में थर्मल 660 सुपर क्रिटिकल प्लांट लग रहे हैं। कितना ट्रांसमिशन लाइन लगी है, कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगी है। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आखिरकार कितनी ट्रांसमिशन लाइन लगाई है आपने, कितने सबस्टेशंस बनाए हैं। और फिर जो काम संविधान के खिलाफ, जो काम पूरे भारत जनता के खिलाफ हो, अगर उस पर अपनी कोई बात रखना चाहे तो क्या भाषा है मुख्यमंत्री जी की कि पुरुष रजाई में सो रहे हैं, महिलाएं धरने पर बैठी हैं।